So if you're somebody who has chronic back pain, then this video is for you. You know, there are some people, some of us who are constantly mentally checking कि pain है कि नहीं, right? It could be in the form of thoughts such as कि अभी मुझे दर्द है कि नहीं, या दर्द बढ़ रहा है क्या, या कल इवेंट है मैं जा पाऊँगी या जा पाऊँगा कि नहीं. So something to do with pain, it is always there running in the mind. Now this particular behavioral pattern is called preoccupation, and preoccupation actually is a very prominent thing that actually fuels the pain fear cycle and increases our pain. So in this video I'm going to tell you about how you can recognize when you have gone into that preoccupation of thoughts, and उसके लिए एक बहुत ही simple mind body technique क्या है जो आप use करके you can get out of this or really break this pattern. So let me explain what this preoccupation is with the help of my own personal experience. You know, like a few years back, मैं जब सो जाती थी तो बीच रात में मैं उठती थी. ये सबके साथ होता है, हम थोड़ी देर के लिए उठते हैं लेकिन उठने के बाद हम सो भी जाते हैं वापस नेचुरली, राइट? बट मेरे साथ क्या होता था कि मैं जगी रहती थी एंड देन आई यूज्ड टू स्टार्ट थिंकिंग. फिर जैसे ही एक कोई थॉट मिल गया उसको फिर सोचने लग जाओ, सिनेरियोज बिल्ड करो, यू नो, अपने आप से बातें करो, कॉन्वर्जेशंस करो, और पता नहीं बोले ना राई का पहाड़ बन गया. तो उस तरह का आई वुड क्रिएट द होल पिक्चर इन माई हेड एंड ऑब्वियसली मैं परेशान थी बिकॉज नींद तो चली गई, दूसरा दिन भी ख़राब हो गया. सो आई हैड दिस टेंडेंसी ऑफ बीइंग प्री ऑक्यूपाइड विद थाट्स इन जनरल, एंड नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसको कहेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड एज ओवर थिंकिंग. एंड मोस्ट, ऐसा नहीं कि हर इंसान ओवर थिंकर होता है हु हैज़ क्रॉनिक पेन, बट देर आर डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव दिस टेंडेंसी ऑफ ओवर थिंकिंग एंड बीइंग प्री ऑक्यूपाइड विद दैट पेन. सो फिर मैं ज़्यादा ये माइंड बॉडी टेक्निक्स और ये सब मैं ज़्यादा पढ़ने लगी, तो देन I realized that there is something called as preoccupation, and I started observing myself, my thoughts. कई सारे situations में मैंने notice किया कि जब एक point होता है when your brain is really blank, you're not thinking much or you know कुछ है नहीं दिमाग में, और एक point के बाद अचानक से you start thinking, कुछ तो thought आ जाता है और उस thought के अंदर हम चले जाते हैं. I started noticing वो exact moment which was transition between कि no thought to thought, राइट? तो वो जो पॉइंट होता है वहाँ पे कुछ होता है एंड इट्स वेरी अमेजिंग. एट दैट पॉइंट आवर ब्रेन एक्चुअली गेट्स वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हैविंग फाउंड समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. मतलब उसको ना जूस मिल गया है, जैसे उसको शुगर केन मिल गया है, अब उसको चूस के उसमें से जूस निकाल देगा. तो इट इज़ एक्चुअली, यू नो, इफ़ यू रियली connect and if you are really aware, you can actually find that moment जहाँ पे आपका brain has become very happy कि अभी मुझे कुछ तो thought मिल गया, अब मैं सोचते रह जाऊँगा. अब ऐसा क्यों होता है? इसमें कोई हमारी गलती नहीं है या we are not doing anything wrong. The thing is that the brain gets comfort with familiar behavior. जो behavior हम सालों से करते आ रहे हैं, उसी behavior को continue रखने में ब्रेन को एक कंफर्ट मिलता है, एक सोलेस मिलता है, बट दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस एनी मोर. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ रीज़न टू एक्चुअली ब्रेक दैट पैटर्न. अब ये क्रॉनिक पेन से क्यों रिलेटेड है? यू नो, इट्स वेरी रिलेटेड. यू नो वॉट, जब दिमाग को हर रोज़ खोजना है कि आज क्या मैं सोचूं, बट जब किसी इंसान को पेन होता है ना तो दिमाग को कुछ नहीं सोचना पड़ता है. उसको एक परमानेंट जैकपॉट, एक खजाना मिल गया. अभी उसको एक शुगर केन का गन्ने का टुकड़ा नहीं ढूंढते फिरना है. इट हैज़ गॉट अ जैकपॉट, पूरा खेत गन्ने का उसको मिल गया है, एंड इट कैन, ऐसा खेत जिसका गन्ना कभी ख़त्म ही नहीं होगा. तो पेन इज़ दैट थिंग फॉर द ब्रेन विच इज़ लाइक अ जैकपॉट, एंड व्हेन द ब्रेन फाइंड्स दैट अब तो ये मुझे मिल गया, इसके बारे में मैं सोचते रह जाऊँगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा. एंड imagine what happens when you're thinking about the pain. When you keep thinking about the pain, obviously you're getting stressed. Stress is a danger signal, and when the body perceives or the brain perceives something as a danger signal, it produces more pain. That is how being preoccupied with pain actually keeps you in the trap of the pain fear cycle. Okay, now what can we do about this behavioral pattern? So it's a very simple mind body technique that we'll practice to actually break this pattern.
और बहुत सिंपल है. Whenever you find yourself, see, you're not going to push this pattern away or push this habit away, or really stop yourself or force yourself from thinking about the pain. That's not going to work anyway. So all you have to do is, whenever you find yourself being preoccupied with pain or any other thought, all you have to do is replace it with a pleasant experience. So for me, what works every time is just looking out of the window, look at the trees, and just being in the present moment, कि इस moment में मुझे क्या दिखाई दे रहा है उसके साथ connect. And doing this even for 30 seconds actually breaks that pattern, breaks that thought at that time itself, and you wouldn't even recall कि मैं सोच क्या रही थी. And वापस अगर वो thought आ जाएगा, then do the same technique, right? And you may not be present about it every moment, but जब आपको आ रहा है तब you practice this, and over time you'll of course get better with this, and brain will realize there is no longer a need to keep this pattern anymore, because it's not needed anymore, right? So that is how you actually rewire your brain. You can also, by the way, a very simple technique which can be done even when you are sleeping and you have this you wake up out of the sleep and you have this thought, is actually focus on the breathing. So even that's something that you can try on. So just imagine, how would life be when you're able to break this pattern of preoccupation. It's not only about pain, right? I think every area of your life would really look very different if you are not overthinking and being present and doing whatever you are doing in life, just being present in that moment, not thinking about something else. It's that powerful. And of course, the more the techniques that you're going to practice to get out of the pain fear cycle, you're also going closer to getting out of pain. Please practice this technique and share what are your experiences in the comment box, whether they are positive or negative, doesn't matter, just share. Also like and subscribe my channel, because on this channel I share mind body techniques to help you get out of chronic pain. These are techniques which have been scientifically proven as well as has helped thousands of people across the globe to get out of chronic pain. So keep practicing.